हेलो दोस्तों, आज हम सब लैब का सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड 2010 का। तो चलते हैं एमएस वर्ड 2010 का सेकेंड लैब क्लास डे 2 है ना, देखते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्टली क्या करना है, स्टार्ट कर लेना एमएस वर्ड प्रोग्राम को। तो हम सर्च करके खोल लेते हैं विन वर्ड। ये आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा है वर्ड, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन होगा। जब ये ओपन हुआ है तो आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन चूज कर लेना है, और नहीं तो आप न्यू पे भी जाके आप है ना देखेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नजर आएगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। जब ये आया है तो हमारा प्रोग्राम इस तरह से इसका इंटरफेस दिख रहा है ना। तो चलते हैं आज का जो क्लास है ना, जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये सब ऑप्शन हमें पढ़ना है। तो चलते हैं, हमें इस पर कुछ मैसेज टाइप करना है। हम थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ भी मैसेज राइट कर लेना है, जैसे कि एमएस वर्ड is a text editing and word processing application software. It is a part of application तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ मैसेज राइट कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कट ऑप्शन। तो देख सकते हैं ये कट ऑप्शन जो है अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें ये कट ऑप्शन यूज करना है। तो कट का अर्थ होता है काटना। तो चलते हैं, तो कट करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, यानी टू कट एनी सिलेक्टेड थिंग, मतलब हम कट उसी को कर सकते हैं जिसे हम सेलेक्ट किए। तो सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो देख सकते हैं अब ये सभी मैसेज को सेलेक्ट करना है। तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ ए बटन, तो आपके पेज में जो भी मैसेज है वो सारा एक ही बार में सेलेक्ट होगा। या अगर आपका पॉइंटर डाउन में है, कहाँ है, डाउन में, देख सकते हैं नीचे है आपका पॉइंटर, यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन है ना, कीबोर्ड का ये जो शिफ्ट बटन है इसको प्रेस करना है, और अप एरो को जो है फिर दबा यानी प्रेस करेंगे, यानी शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और अप एरो दबाएंगे तो ऊपर की ओर टेक्स्ट हमारा ऊपर की ओर है ना पूरा मैसेज सिलेक्शन होते जाएगा। अगर मेरा पॉइंटर टॉप में है, कहाँ है, टॉप में है, तो मैसेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो करेंगे तो नीचे की ओर एक एक लाइन के अकॉर्डिंग मैसेज सेलेक्ट होगा। अगर मेरा पॉइंटर टॉप में ही है लेकिन लेफ्ट साइड में है, तो शिफ्ट के साथ अगर राइट एरो प्रेस करते हैं तो एक एक है ना कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो रहा है। वही अगर साथ में अगर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके तब राइट एरो प्रेस करें तो एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार हम इस पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट को, मैसेज को सिलेक्ट करें। अगर मेरा पॉइंटर किसी टेक्स्ट के राइट साइड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसके राइट में है, तो अगर हम शिफ्ट के साथ अगर लेफ्ट एरो प्रेस करें एक एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो रहा है। अगर कंट्रोल शिफ्ट दबा के तब अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस करें ना तो एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो रहा है ना। तो इस प्रकार जो है सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो हमने आपको बताया।
अब अगर हमें मैनुअल खुद से करना है तो आपको माउस बटन यूज करके जहां से आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना है वहां से आप क्लिक करके ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो चलते हैं, ये जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा पेज में है ना, देख सकते हैं यहाँ पे ये मैसेज हमने सिलेक्शन किया तो देख सकते हैं अब ये कट ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। तो इसका शॉर्टकट ये Ctrl+X होता है, तो आप Ctrl+X प्रेस करेंगे या बाय ऑप्शन कट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस जगह से है ना, इस जगह पे जो लिखा हुआ मैसेज था वो कट होके हट चुका है। अब ये मैसेज आपको पेज में कहाँ चाहिए, तो उस जगह पे आप एंटर बटन प्रेस करके है ना आप पॉइंटर को ले जाएंगे, कर्सर को ले जाएंगे। इसके बाद हम जाते कहाँ, पेस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो मैसेज यहाँ से कट हुआ था अब हम जैसे पेस्ट पे क्लिक किए तो मैसेज हमारे इस पेज में इस जगह पे इंसर्ट हो चुका है। अब जितना टाइम्स आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो मैसेज उतना टाइम्स उसी का डुप्लीकेट है ना, जो हमने कट किया था वो मैसेज का है ना डुप्लीकेट ये पेस्ट ऑप्शन हमें देते रहेगा, जितना बार आप क्लिक कीजिएगा उतना बार, समझे। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर ये मैसेज को अगर हम सेलेक्ट करके अगर कभी कट कर लेते हैं है ना, तो शॉर्टकट की अगर Ctrl+X करते हैं तो देख सकते हैं वो मैसेज हमारा पेज में इस जगह से कट गया। अब ये मैसेज कहाँ चाहिए उस जगह पे पॉइंटर रखिए और आप शॉर्टकट की कंट्रोल भी प्रेस करेंगे पेस्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं जितना टाइम्स आप कंट्रोल भी करेंगे वह मैसेज हमारे पेज में है ना पेस्ट होके आते जाएगा। तो ये काम करता है कट ऑप्शन और पेस्ट ऑप्शन। अगर हम बात कर रहे हैं कॉपी की बात करते हैं तो कॉपी के केस में क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैसेज है कुछ है ना, और हम कॉपी पे क्लिक करते हैं तो कॉपी केस में ये मैसेज यहीं पे रहेगा लेकिन एक इसका जिरक्स बन जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है, समझे। अब वो डुप्लीकेट जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे पॉइंट रखेंगे और आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो मैसेज हमारे इस पेज में पेस्ट होके आ रहा है, समझे। तो हम इस प्रकार जो है कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन यूज करते हैं। अगर अभी हम ये करंट में है ना सिलेक्शन किया इसको और अगर हम Ctrl+C कर देते हैं कॉपी, तो अब ये डेटा मेरा कॉपी हो गया है। अब जब हम पेज में पेस्ट करेंगे तो अब ये कॉपी किया हुआ डाटा ये वाला पेज में पेस्ट होकर आएगा। तो पेस्ट ऑप्शन काम क्या करता है कि जो डेटा हमारे पेज से करंट में सेलेक्ट करके आप उसे कट करते हैं और जब पेस्ट करेंगे तो कट किया हुआ डाटा पेज में पेस्ट होकर आएगा, या जो डाटा को आप सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो वो डेटा पेज में पेस्ट होकर आएगा। मतलब कट और कॉपी दोनों डाटा को पेज में पेस्ट करता है ये पेस्ट ऑप्शन। बट जो डेटा करंट में सेलेक्ट होके कट हुआ है या कॉपी हुआ है वही करंट कट या कॉपी किया हुआ डाटा पेज में पेस्ट होगा, है ना। चलते हैं आगे देखते हैं, है ना। आगे की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात किए थे पेस्ट स्पेशल की। तो पेस्ट स्पेशल मतलब कि ये पेस्ट स्पेशल एक खास कंडीशन में डेटा को पेज में पेस्ट करता है। तो ये ऑप्शन को यूज कैसे करना है, तो पहले से बना हुआ आपके पास फाइल है कोई तो ओपन कीजिए जिसमें मैसेज राइट किया हुआ है, और नहीं तो आप एक पेज लीजिए उस पर कुछ टाइप कीजिए। तो जैसा कि हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ले रखे हैं और इसमें कुछ मैसेज हम राइट ऑलरेडी कर चुके हैं, समझे। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें से है ना अपने हिसाब से जो भी है ना इसमें मैसेज पे कुछ इफेक्ट्स फॉर्मेट का अप्लाई कीजिए। जैसे हम ये मैसेज को सिलेक्शन किया, यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, यहाँ से हमने इसका क्या किया कलर बदल दिया, है ना। यहाँ पे इसकी मैसेज का सिलेक्शन किया, इसको थोड़ा हम इसका भी साइज बदल दिया, इसका हमने फॉन्ट बदल दिया, है ना। इसको हम इटैलिक कर दिया, इसमें किसी में कुछ में अंडरलाइन हमने कर दिया, इसका कलर हमने चेंज कर लिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी मैसेज के साथ जो है ना इफेक्ट्स है ना जिसके ऊपर जैसा अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करके इसे फॉर्मेट किया है। अब हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल। तो अब हमें क्या करना है, ये हम डेटा को फॉर्मेट कर लिया
अब पुनः हम इस डेटा का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सिलेक्शन। तो हमने सिलेक्शन कर लिया और अब आपको क्या करना है, कट करना है। तो कट पे क्लिक कीजिए, तो इस जगह से कट होके आया, हट जाएगा। कॉपी करते, अगर आप रखना चाहते हैं इसको यहाँ पे, तो आप कॉपी कर लीजिए। तो हम इस पे जैसे कॉपी पे क्लिक करते, डाटा यहीं पे रहेगा, लेकिन इसका एक जेरॉक्स हो जाएगा। आप पेज में जहां चाहिए वो डाटा उस जगह पे पॉइंटर क्लिक कीजिए। अब अगर हम ये पेस्ट पे क्लिक करते तो जैसा डाटा ये है मेरा, वैसा ही सेम डाटा इस जगह पे इंसर्ट होके आया है। पेस्ट ऑप्शन ये काम करता है। अब इसमें हम डायरेक्ट क्लिक करके जो भी बदलाव एडिट करना चाहते हैं, जैसे साइज हम इसका बढ़ा रहे हैं, कलर बदल रहे हैं, ठीक, इसमें भी आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके बदलाव चेंजिंग जो करना चाहते हैं तो आप डेटा को कर सकते हैं। समझे? तो ये चीज़ है नॉर्मली अगर हम कॉपी किए हैं और पेस्ट किए हैं तब ये ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये डेटा को अभी हटाते हैं, हम पेस्ट स्पेशल के तहत डेटा को पेस्ट करते हैं। तो ऑलरेडी मेरा डाटा कॉपी है ही, नहीं तो आपको सिलेक्शन करके कॉपी पे क्लिक करना और जहाँ पॉइंटर रखना है ना, पेस्ट कराने के लिए वहाँ पहले क्लिक कर दीजिएगा। आप पेस्ट में जाएंगे तो मिल रहा है पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस। आप ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट लिंक का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स। हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करके ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि सेम यही डाटा हमारे इस पेज में पेस्ट होकर आया है, लेकिन एक बॉर्डर में नजर आ रहा है ना, देख सकते हैं डॉट 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 दिख रहा है ना, एक बॉर्डर के अंदर नजर आ रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह ये बिहेव करता है। किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। आप कॉर्नर पे पॉइंटर रख करके इसका देख सकते हैं, साइज को हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है। अगर आप इसमें कुछ बदलाव या चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहीं पे अगर हम इसमें चेंजिंग बदलाव करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम ये वाले में अगर चेंज करना चाहते हैं, देख सकते हैं आराम से हम चेंज कर पा रहे हैं ना, साइज बढ़ा दिए। लेकिन इस वाले में अगर करना चाहेंगे तब जैसे यहाँ पे हम साइज बढ़ाएंगे या इसके जगह कुछ लिखेंगे, है ना, वो डाटा ही आपका क्या होगा, हट जाता है। समझे? तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। तो हम कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेते हैं। तो अगर हम इस डेटा में बदलाव या चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो जब डबल क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारा एक नया डॉक्यूमेंट में ओपन होगा। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इसमें जो भी फॉर्मेटिंग बदलाव करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर लीजिए, है ना। तो जैसा कि हम यहाँ पे चेंजिंग कर लिए, कलर कर दिए, यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज और बढ़ा दिए, है ना। यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है कलर का, है ना, ये हमने चेंज कर लिया। तो देख सकते हैं आप, है ना, ये बदलाव चेंजिंग कर लिया है। अब हमें ये पुनः इस विंडो को बंद करना है यहाँ से। तो आप देखेंगे कि जो डाटा आपने वहाँ पे बदलाव चेंजिंग किया वो अपडेट होके आ चुका है। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन काम करता है। फिर बाहर क्लिक करेंगे और एंटर बटन मार के नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पेस्ट स्पेशल का हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटेड, है ना, टेक्स्ट RTF। तो RTF ये नॉर्मल मोड होता है। जैसे हम ओके करते हैं तो जैसा ये डाटा है हमारे ऊपर में जो है ना, जिसका हम सिलेक्शन करके कॉपी किए थे, है ना, जैसा ये डाटा है यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मेटिंग बदलाव जो करना है कर सकते हैं, कलर वगैरह जो भी बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। सेम वैसा ही वो डाटा हमें, है ना, फॉर्मेट रूप में पेस्ट होके आया है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसमें भी क्लिक करके फॉर्मेटिंग बदलाव जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो सब काम कर सकते हैं आप। समझे? तो ये आपका नॉर्मल हो गया, जो जैसा फॉर्मेट था वैसा ही हमें पेज में पेस्ट करके दिया। अगला कंडीशन पेस्ट स्पेशल का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है अनफॉर्मेट और ओके करते हैं। तो अनफॉर्मेट के केस में क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास ये डेटा जो था, है ना, ये वाला जो डेटा है, ये डेटा तो फॉर्मेट था, लेकिन हम अनफॉर्मेट कंडीशन का सेलेक्ट करके जब पेस्ट किया तो ये देख सकते हैं फर्स्ट टाइम जैसा, है ना, लिखा गया था वही डेटा, है ना, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब हर एक इफेक्ट को रिमूव करके एक सिंपल कंटेंट में हमें पेज में पेस्ट करके वो डेटा को दिया, यानी सभी इफेक्ट्स को रिमूव कर दिया है ना, एक सिंपल फॉर्मेट में हमें दिया है। समझे ना, जो जैसा हमने फर्स्ट टाइम लिखा था। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो हम ऑलरेडी डाटा को कॉपी एक बार कर रखे हैं तो हमें बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फिर पेस्ट स्पेशल में चले जाते हैं। फिर अगर हम पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल लेते हैं तो पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल में देख सकते हैं इसमें जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, ये पूरा स्टेट में दिख रहा है, यानी एकदम पूरा, है ना, स्टेट में है। तो इसमें क्या है कि ये पिक्चर की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें डबल ट्रिपल चौबल जितना क्लिक करना है क्लिक कीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें होने वाला है। समझे? तो इसका भी हम एडजस्टमेंट जो है साइज छोटा बड़ा इसी प्रकार जो है हम यहाँ पे
कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक पिक्चर फॉर्मेट आया है। क्या आया है? पिक्चर फॉर्मेट। देखिए अदर पे क्लिक करते तो क्या आ रहा है, क्या इस पर भी क्लिक करते हैं जो वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट था, इसमें भी क्लिक करने के बाद नहीं आ रहा है। लेकिन आप पिक्चर फॉर्मेट में जैसे आप पेस्ट करवाए हैं तो देख सकते हैं, यानी यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का एक बॉक्स भी आ रहा है, जहाँ पे इसके लिए आप एक बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप समझे? आप यहाँ पे इसके लिए एक स्टाइल सेट कर सकते हैं, एक स्टाइल दे सकते हैं। है ना, एक स्टाइल आप ले सकते हैं इसके लिए। यहाँ से इसको कलर चेंज करवा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। समझे? इसका बॉर्डर है ना, विड्थ कितना रखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मतलब आप इस पर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करके एडिट करके रख सकते हैं। देखिए शैडो वगैरह लगा दिए तो थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि अलग से, है ना, इसको जो है इस पेज में सेट किया गया है ना। तो इस तरह का क्या हो गया है, ये हमारा है ना मैसेज पेस्ट स्पेशल के तहत पेस्ट हो गया है पिक्चर के फॉर्म में, यानी एक पिक्चर की तरह, यानी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है ये भी। अब हम यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अगर हम लेते हैं, अगर HTML फॉर्मेट लेते हैं तो वही जैसा है फॉर्मेट रूप में जो आया था वही आएगा। डायरेक्ट आप यहीं पे भी क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, जो भी बदलाव करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, यहीं से आप है ना एडिटिंग वगैरह जो भी करना है कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, अगर अनफॉर्मेट यूनिकोड लेते हैं तो वही सिंपल जैसा हमने अनफॉर्मेट रूप में यहाँ पे पेस्ट कराया था ना, ये वाला जो दिख रहा है आपको, है ना, ये मेरा कर्सर देखेगा, ये वाला जो दिख रहा है ना, जैसा फॉर्मेट है वैसा ही हमारा यूनिकोड है ना फॉर्मेट में भी आया है पेज में मैसेज, देख सकते हैं। अब अगर हम जो डेटा हम पेस्ट कराए हैं, है ना, तो वो डेटा का पेस्ट कराने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स भी नज़र आता है, जहाँ से आप है ना क्या कर सकते हैं। अगर इस पर रखते हैं तो फॉर्मेट रूप दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं मर्ज फॉर्मेटिंग में आपका दिख रहा है, यानी कलर वगैरह हट गया, लेकिन जो बोल्ड इटैलिक है ना अंडरलाइन है वो शो कर रहा है। अगर हम पुनः इसी पे क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ पे पिक्चर फॉर्म यूज़ करते हैं तो पिक्चर की तरह ये बिहेव करेगा, देख सकते हैं। पुनः अगर हम इसी पे क्लिक करते हैं, अगर हम इसको टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट का कंडीशन सेलेक्ट करते हैं तो एक अनफॉर्मेट रूप में वो आ जाएगा। समझे? तो आप यहाँ से भी मोर डायरेक्ट आप बदल सकते हैं, कैसा फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। समझ में आया? तो ये है हमारा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। चलिए आगे ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर काम क्या करता है तो समझिएगा आप सब, है ना। जैसा कि है ना यहाँ पे जो इफेक्ट में लिखा हुआ मैसेज है ना, सेम यही इफेक्ट्स हम इस पेज में जो कुछ मैसेज हम लिख रहे हैं, है ना, समथिंग कुछ मैसेज हमने लिखा, तो ये जो मैसेज है यही इस मैसेज पे जो इफेक्ट है यही इफेक्ट हम चाहते हैं इसके ऊपर यूज़ करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के तहत आप इफेक्ट को आप किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट करा सकते हैं। समझे? तो हमें क्या करना है, इसमें पॉइंटर रखे हुए हैं, है ना, और आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और अब आपको देख सकते हैं ब्रश टाइप का सिंबल आ रखा है। आप वो टेक्स्ट को जिस पे अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को आपको क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा, सेलेक्ट होगा, है ना। तो देख सकते हैं जितना टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ था उसका फॉर्मेट, है ना, ये जैसा था वैसा ही कर दिया यहाँ पे। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ये वाले टेक्स्ट पे, आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, अब अगर हम ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट इस टेक्स्ट के ऊपर क्या हो चुका है, अप्लाई हो गया है। तो ये ऑप्शन है ना इस तरह से काम करता है। अगर ये नॉर्मल है इसमें रखते हैं पॉइंटर, फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं, अगर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इतना तो देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर जो इफेक्ट अप्लाई था वही इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे है ना चेंज कर दिया इसका इफेक्ट। तो ये ऑप्शन हमारा इस तरह से वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, क्लिप बोर्ड। जो हमने बताया था आपको कि अगर हम अपने इस पेज से किसी भी डेटा को सेलेक्ट करके कट करते हैं या कॉपी करते हो डाटा को, ये क्या करता है, तो स्टोर करके रख लेता है। तो हम जैसे ये डेटा का सिलेक्शन किए, है ना, फॉर द वीडियो यू वांट टू ऐड, है ना, यू कैन ऑल्सो टाइप अ कीबोर्ड टू, है ना, सर्च ऑनलाइन फॉर द वीडियो दैट
बेस्ट फिट्स योर डॉक्यूमेंट, यानी एक मैसेज हमने सिलेक्शन किया और हम इसे क्या करने वाले हैं, कट करने वाले हैं। तो देख सकते इस जगह से वो तो कट होके हट गया है ना। अब अगर हम कुछ यहाँ पे रीडिंग टू इजियर टू इन द, है ना, ये मैसेज सेलेक्ट किया, इसको भी कट कर लिया, तो ये क्या हुआ, कट होके यहाँ से तो हट रहा है। तो आप पेस्ट पे क्लिक करें तो पेस्ट होके आ ही जाएगा, बट आप भूल गए, अगर आप वो डाटा की आपको जरूरत पड़ गया तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड पे एंकर बटन है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो डेटा आपने कॉपी किया था, कट किया था, वो डाटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम किसी डाटा को सिलेक्शन करके अगर हम कॉपी भी करते हैं तो भी डाटा हमको इस जगह पे नजर आता है, समझे ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, अगर ये डाटा को सिलेक्शन करके अगर हम कट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे वो ऐड हो रहा है ना, कॉपी करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब सभी डाटा आपको इस पेज में चाहिए, है ना, तो आप पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, पूरा डाटा क्या होगा, एक ही बार में हमारे पेज में क्या हो चुका है, आ चुका है, समझे। अगर हम क्लियर ऑल कर देते हैं यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जैसे ये डाटा को हमने सिलेक्शन किया और हमने क्या किया, यहाँ पे कट किया, तो आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में जो है वो डाटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब वो डाटा कहाँ पे चाहिए, जैसे हमें इसी जगह पे चाहिए, है ना, यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर, है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो डाटा हमारे इस पेज में आ जाएगा, है ना, वो डाटा। और यहाँ से सिंपल फॉर्मेट में है तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, समझे, फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। तो किसी भी डाटा को सेलेक्ट करके आप कट कीजिए या कॉपी कीजिए, वो डाटा यहाँ पे नजर आएगा। वो डाटा आपको पेज में चाहिए तो आप इसमें क्लिपबोर्ड में जाके इस पर क्लिक करेंगे, वो डाटा आ जाएगा। फिर यहाँ से फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा। क्लियर कॉल कर ऑल कर दीजिएगा तो यहाँ पे अब वो डाटा नज़र ही नहीं आएगा, तो आप उसे नहीं ला सकते फिर दोबारा, है ना। तो ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं। फॉन्ट ग्रुप पढ़ना है हमें, तो आपको यहाँ से मिल जाता है फॉन्ट। हम दो कंडीशन में यूज़ करेंगे। पहला कि हम पेज में कुछ मैसेज लिखेंगे और हम उस मैसेज को सेलेक्ट करके उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करके फॉर्मेट करेंगे, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं, पहला कंडीशन समझ लेते हैं। कुछ मैसेज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बाय एक फार्मूला यूज़ करते, इक्वल RND, दोनों साइड ब्रैकेट क्लोज है और एंटर बटन हम प्रेस कर रहे हैं, तो कुछ मैसेज इस प्रकार हमारे, है ना, इस वर्डपैड के पेज में आ चुका है। हम बस थोड़ा ही मैसेज रखते हैं, ज़्यादा को नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है यहाँ पे फॉन्ट, यानी ये फॉन्ट फैमिली, यहाँ से हम बदल सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस पेज में अगर ये लिखा हुआ टेक्स्ट का फॉन्ट आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉन्ट पे जाएंगे, जो फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि देख सकते हैं, है ना, बहुत सारे फॉन्ट्स मिला, एरियल ब्लैक, जो भी फॉन्ट लेना चाहते ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे जो है ना, तो यहाँ से आपको अलग अलग फॉन्ट्स आपको मिल जाता है ना। फॉन्ट जो आप सेलेक्ट करेंगे उस फॉन्ट में हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट सेट होगा, है ना। जो फॉर्मेट हम फॉन्ट का सेलेक्ट करेंगे, है ना, जो स्टाइल, उसमें वो सेट हो रहा है। तो ये काम करता है फॉन्ट ऑप्शन। अब अगर आप अपने सिस्टम में काम करें किसी की, अब ये तो नहीं है कि हम एक ही फॉन्ट में हर एक मैसेज लिखते हैं। तो आप जो भी फॉन्ट में आपको मैसेज लिखना है तो आप पॉइंटर उस जगह पर रखेंगे और यहाँ से वो फॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे क्लेवरी फॉन्ट में लिखना है तो आप जो भी लिखना है स्टार्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखे हम कंप्यूटर, है ना। अब यहाँ पे जब एंटर किए हैं तो पैराग्राफ चेंज हुआ है, तभी यहाँ पे क्लेवरी फॉन्ट ही दिखा रहा है। अगर हमको किसी दूसरे फॉन्ट में आप लिखना होगा तो यहाँ से हमको चेंज कर लेना। जैसे कि हम टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में हमारा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एरियल ब्लैक की बात करते हैं, एरियल ब्लैक फॉन्ट लेते हैं, है ना, देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इम्पैक्ट, देख सकते हैं। तो सब फॉन्ट का अपना अपना एक अलग अलग, है ना, स्टाइल है, समझे, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो जिस फॉन्ट में लिखना होगा तो वो फॉन्ट में आप, है ना, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर हम हिंदी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सब कृति देव फॉन्ट लिखें, मतलब यूज़ करेंगे।
या सुपर हिंदी फॉन्ट यूज़ करेंगे, तो पहले से ये डाउनलोड करके यानी इंस्टॉल करके आपको रखना होगा, समझे। तो हिंदी में लिखने के लिए बहुत सारा फॉन्ट आ जाता है, जैसे कि राज हिंदी फॉन्ट आता है, कृतिदेव आ जाता है, सुपर हिंदी आ जाता है, भारतीय हिंदी फॉन्ट आ जाता है, मंगल फॉन्ट आ जाता है। तो ये सब हिंदी फॉन्ट है, ये सब आप डाउनलोड करके पहले सिस्टम में रखेंगे तब आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो आपका कंप्यूटर में जो यहाँ पे डाला हुआ है वह इंग्लिश में ही हर अलग अलग फॉन्ट है। तो हम कुछ फॉन्ट आपको बता दिए हैं, तो जिस फॉन्ट में आपको मैसेज लिखना है वो फॉन्ट है ना, उस फॉन्ट में मैसेज लिखने के लिए पॉइंटर वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे, फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, है ना, फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसी फॉन्ट में लिखाएगा। अब एक तरीका ये है कि अगर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका हम फॉन्ट अगर बदलना चाहते तो सिलेक्शन करेंगे, जो हमने पहले बताया भी है। तो आप यहाँ से उस टेक्स्ट उस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट में डायरेक्ट हमारा टेक्स्ट जो है सेट हो जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे साइज, हाँ, कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने फॉन्ट का साइज। तो कितना बड़ा रखना चाहते हैं, 28 पॉइंट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे दे रहा है मैक्सिमम 72 तक ही दिखा रहा है ना, लेकिन आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं टाइप करके। हमको रखना है 150 एंटर पर ये पेस्ट कर दिए, देख सकते हैं 150 में हमारा टेक्स्ट का साइज कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है ना। अगर हम यहाँ पे करते हैं 200 में देख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिख दिए 500 में देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट कितना और बड़ा हो चुका है। हम यहाँ पे डाल दे वो 15 है ना, 1500 में देख सकते हैं, मतलब एक टेक्स्ट आपका पूरा पेज में नहीं आ रहा है, यानी आधा अधूरा कट के आ रहा है, देख सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 1638 पॉइंट तक जा सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा साइज इस फॉन्ट का नहीं सेट होगा, समझे। अब इतना बड़ा साइज की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम बता दिए समझने के लिए, है ना, कि हम इतना बड़ा कर सकते हैं पेज में टेक्स्ट का साइज। अब यहाँ पे मिल रहा है कि आप पॉइंट वाइज, है ना, यहाँ से मिलता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट का साइज, सॉरी यहाँ है आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ है आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट का साइज आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर करके पॉइंट वाइज आप फॉन्ट का साइज क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे पॉइंट वाइज क्लिक कर करके जो है ना, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप टाइप करके जितना पे सेट करना है, जैसे 20 एंटर मार दीजिए, 20 में क्या हुआ, सेट हो गया। नहीं तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे फॉन्ट का साइज बढ़ेगा, या है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज करने का शॉर्टकट क्या है, तो आपको कीबोर्ड में आपको प्रेस करना होगा, क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको जो है ना, ग्रेटर देन बटन प्रेस करना होगा, तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर लेस देन दबाते हैं तो फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा। तो पहले तो आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए, तो टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबा रहे हैं बटन, तो देख सकते हैं मेरा फॉन्ट का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबा रहे हैं तो फॉन्ट का साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा हो रहा है। तो इस प्रकार जो है हम टेक्स्ट का साइज, है ना, अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ से मिल जाता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, मोटा करना। जैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्शन किए, है ना, हम ये टेक्स्ट को थोड़ा सा उभारना चाहते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए बोल्ड पे क्लिक करेंगे। तो बोल्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट देख सकते हैं मोटा हो चुका है, यानी ये टेक्स्ट के तुलना में देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो चुका है ना, यानी ये बोल्ड हो चुका है। तो अगर हमें बोल्ड और किसी को करना है तो पुनः उसको सिलेक्शन करेंगे, है ना, और हम बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, वो टेक्स्ट मोटा हो जाएगा। अगर हटाना चाहते हैं आप तो पुनः उस टेक्स्ट को जिसको बोल्ड आपने किया ना उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, और पुनः फिर आप उसी पे क्लिक करेंगे, है ना। जैसे कि देख सकते हैं बोल्ड है, अब यहाँ पे हाईलाइटेड भी है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइटेड हट जाएगा, और यहाँ पर से बोल्ड जो टेक्स्ट था वो भी आपका सिंपल बन जाएगा जैसा था पहले। अगर हम इसका भी हटाना चाहते हैं बोल्ड, तो इसको आप सिलेक्शन करेंगे, और पुनः फिर आप इस पर देख सकते हैं बोल्ड पे टिक लगा हुआ है, यानी इस पर क्लिक करेंगे, है ना, तो ये हट जाएगा। अगर हम शॉर्टकट किसे करें तो इसको सिलेक्शन कीजिए, बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल बी। आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे सिलेक्शन करने के बाद, तो देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा मोटा हो रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है, और फिर कंट्रोल बी करते हैं तो देख सकते हैं हट रहा है। नेक्स्ट है इटैलिक, है ना। तो इटैलिक में क्या है, टेक्स्ट आपका थोड़ा सा टेढ़ा होगा, है ना, देख सकते हैं इटैलिक में हल्का सा क्या हुआ, देख सकते हैं। इसके तुलना में जो है ना, इसके तुलना में जो आपका टेक्स्ट है
मतलब इसके तुलना में जो है ये टेक्स्ट आपका थोड़ा सा क्या हो रखा है, इटैलिक यानी तिरछा हो गया है, समझे। तो ये काम करता है हमारा ये ऑप्शन, समझे। अगर आप और किसी टेक्स्ट को करना चाहते हैं इटैलिक, जैसे हम इसको कंप्यूटर को करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कंप्यूटर पे क्लिक करके टेढ़ा हो गया। पुनः अगर आप इसको एज ए नॉर्मल करना चाहते हैं, पुनः उसी को सिलेक्शन करना, इसी पे क्लिक कर देंगे तो फिर देख सकते हैं कि वो नॉर्मल हो चुका है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, है ना, अंडरलाइन की, तो अंडरलाइन पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे से आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, समझे। पुनः इसी पे क्लिक करेंगे फिर अंडरलाइन हट जाएगा। अब इसी पे क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन का अलग अलग स्टाइल मिल जाता है, जो भी स्टाइल का अंडरलाइन आप यूज़ करना चाहते हैं, डबल अंडरलाइन लेना चाहते हैं ले लीजिए, है ना। अंडरलाइन का और अदर दूसरा किसी और डिजाइन को सिलेक्ट करना चाहते ले सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पे नन कर दीजिए तो हट जाएगा। तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, यहीं पे क्लिक कीजिएगा तो हट जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो हम अगर ये लेते हैं फिर क्लिक करेंगे हट जाएगा, फिर क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। इसी में नीचे आते हैं तो आपको मिलता है मोर अंडरलाइन, है ना। मोर अंडरलाइन में जाते हैं तो अंडरलाइन स्टाइल आपको यहाँ पे और बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाता है, देख सकते हैं। जो भी लेना है बस यहाँ से ओके कर दीजिए, देखिए अप्लाई हो चुका है। आप जो अंडरलाइन अप्लाई हुआ है उसका कलर बदलना है तो यहाँ पे जाइएगा, कलर उसका क्या रखना चाहते हैं देख सकते हैं, अंडरलाइन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, इसका कलर चेंज हो चुका है अंडरलाइन का। अगर नहीं रखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, स्ट्राइक थ्रू, ये क्या करता है, 20 से कट कर देता है टेक्स्ट को। जैसे हम ये टेक्स्ट के ऊपर 20 से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं। एक मिलता है सब स्क्रिप्ट, ये क्या काम करता है, जैसे कि आप अपने पेज में कुछ मैसेज लिखते हैं, जैसे कि हम लिखे फर्स्ट लिखे, तो ये क्या सही है, ये जो लिखा हुआ मैसेज है ये सही है क्या, ये सही नहीं है। तो हम यहाँ पे जैसे स्पेस बटन दबाएंगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट सेटअप होता है, वो टॉप में कर लेगा, देख सकते हैं सेट हो गया। और नहीं अगर आप ये करते हैं तो ये टेक्स्ट को आपको बस इतना सेलेक्ट करना होगा, ये दोनों टेक्स्ट को, है ना। और अब आपको स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऊपर कर दिया, स्क्वायर में सेट कर दिया। या हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि सेकेंड लिखते हैं तो ये 2ND, है ना, ये ND को क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे, सेट हो गया। पुनः फिर जब हम लिख रहे थे इसी फॉर्म में लिखा रहा है तो हमको उस फॉर्म में तो लिखना नहीं है ना, स्क्वायर फॉर्म में, तो हमको पुनः यहाँ से टिक हटाना होगा, फिर जब लिखेंगे तो एज नॉर्मल लिखाएगा, समझे। यहाँ हम सब लिखते हैं ना, ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे A + B ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर इक्वल टू A2 + 2AB + B2। तो आप देखते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, ये जो फार्मूला है इसमें ये 2 को स्क्वायर में होना चाहिए, तो इसको 2 को सिलेक्शन किया, स्क्वायर पे क्लिक किया, यानी सुपर स्क्रिप्ट पे, इस 2 को सिलेक्शन किया, स्क्वायर पे क्लिक कर लिए, इस 2 को सिलेक्शन किए, स्क्वायर पे क्लिक कर लिए, तो क्या हुआ, ये हमारा सेट हो गया स्क्वायर में, समझे। पुनः आगे नहीं लिखना है तो फिर इस पर से क्लिक हटा दीजिए। अगर हम बात करते हैं एक मिलता है सब स्क्रिप्ट, तो आप सब स्क्रिप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग S2O। अब ये 2 क्या होना चाहिए, ये जो 2 दिख रहा है ना आपको, ये जो 2 दिख रहा है ये 2 को डाउन में होना चाहिए, समझे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं 2 को सिलेक्शन करने के बाद सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ है, डाउन में सेट हो गया। तो ये अब केमिस्ट्री वगैरह में देखते हैं, है ना, सूत्र वगैरह जो है ना, वो सब आपको, है ना, इस तरह से सेट करना होगा, तो आप करेंगे जब बुक्स बनाएंगे तब। तो ये चीज़ है हमें यहाँ पे दिया हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमें, है ना, कुछ कलर मिल जाता है, जैसे कि ये टेक्स्ट को सिलेक्शन किए, ये इफेक्ट्स प्री डिफाइंड फॉर्मेट है ना। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके देख सकते हैं, बड़ा थोड़ा सा किए हैं, है ना, तो थोड़ा सा यूनिक लग रहा है ये टेक्स्ट देखने में, यानी ये इफेक्ट्स पहले से बना हुआ, डायरेक्ट आप क्लिक करके अप्लाई कर लीजिए, समझे। अभी ये इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, देख लीजिए इसमें क्या कैसा डिज़ाइन है आपका टेक्स्ट का, है ना। तो अलग अलग डिज़ाइन आपको मिल जाता है। अगर इस पर अप्लाई करना चाहते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर तो सिलेक्शन कीजिए, तो कोई ऐसा अप्लाई कीजिए कि जो आपको दिखे, सही से समझ में आवे, है ना। जैसे यहाँ ब्लैक ले लेते हैं तो थोड़ा सा साइज बढ़ाइए, आप साइज बढ़ाएंगे तभी दिखेगा, तो इसमें थोड़ा सा
3D टाइप वगैरह में आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट, समझे, जिसमें कलर आउटलाइन वाइट है, शैडो लगा हुआ है, समझे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस टेक्स्ट मतलब इसी तरह का कोई टेक्स्ट बना देना चाहते हैं, है ना, जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको, है ना, मैनुअल इफेक्ट अप्लाई करके, तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, इसी पे आप चले जाएगा तो देख सकते हैं आउटलाइन देना चाहते हैं। तो आउटलाइन देने के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर आप चूज़ कर, जैसे हम वाइट में आउटलाइन देना चाहते हैं, वाइट में आउटलाइन लग गया। अब जैसे कि हम इसी में जाते हैं, शैडो थोड़ा सा लगा देना चाहते हैं, है ना, तो शैडो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो शैडो आप जैसे ही लगाए तो थोड़ा सा ही अब दिखना मतलब दिखना स्टार्ट हो चुका है उसका आउटलाइन वाइट कलर वाला, समझे। फिर अगर हम इसी पे चलते हैं, अगर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं नीचे को यहाँ पे, है ना, ये टेक्स्ट यानी जस्ट पानी के आगे जब खड़ा होता है तो नीचे प्रतिबिंब बनता है उल्टा से, वैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन में मिल रहा है। तो हम नो रिफ्लेक्शन ये रखते हैं। अगर इसी में आप जाते हैं ग्लो पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा सा आप ग्लो कर सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही टेक्स्ट आपका ग्लो हो रखा है, समझे। फिर आप इसी में चलते हैं, है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आउटलाइन लेना है, आउटलाइन का विड्थ कितना रखना चाहते हैं, है ना। आउटलाइन ज़्यादा ही थोड़ा सा मोटा हम ले लिए हैं विड्थ इसका, समझे। अब जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, शैडो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आप ले सकते हैं शैडो के लिए, कलर आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा कलर शैडो के लिए यूज़ करना है आपको, समझे। साइज आप ले सकते हैं यहाँ पे, ब्लरिंग ले सकते हैं, एंगल आप चेंज कर सकते हैं कौन से एंगल से रखना है शैडो को, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। आप प्रीसेट्स पे जाते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही आप लेना है तो वही रखिए, है ना। तो ये आपको मिल जाता है। टेक्स्ट फिल कलर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सॉलिड फिल में मिल जाता है कलर, यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम करना ज़्यादा करना चाहते कर सकते हैं। ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो ग्रेडियंट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्रीसेट्स पहले से बना बनाया डिज़ाइन है, अब इसी में उसका, है ना, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। टाइप रेक्टेंगुलर शेप में लेना चाहते हैं, पाथ में लेना चाहते हैं, चेंज हो रहा है ना। अगर हम खुद से कलर चेंज करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर चेंज कीजिए। जैसे हम ग्रीन कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे हम देना चाहते हैं जैसे कि रेड कलर, यहाँ पे देना चाहते हैं हम जैसे कि ब्लू कलर। तो देख सकते हैं डिज़ाइन आपका टेक्स्ट का चेंज हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी कम बेस कर सकते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अलग अलग, है ना, जो भी है टेक्स्ट फिल के तहत आप इफेक्ट अप्लाई करके फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा, है ना, इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, टेक्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट है, जैसे कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ से हाईलाइटर मिल जाता है ना। जैसे हाईलाइटर का यूज़ करके हम इसको हाईलाइट कर दिए। अगर हम इसमें से किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्शन करेंगे, है ना, और यहाँ से जाएंगे हाईलाइट कलर पे क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हैं। तो अलग अलग हाईलाइट कलर मिल जाता है ना। अभी हाईलाइट कलर अगर हम जैसे कि ब्लू लेते हैं तो इस पर तो ब्लैक कलर तो पता ही नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर वाइट करेंगे तो जाके दिखेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर जैसे हम यहाँ पे वाइट कर लेते हैं तो आप जाके ये टेक्स्ट हमारा दिख रहा है कि इसमें, है ना, क्या सेट किया हुआ है। तो अगर हम इसी तरह से अपने हिसाब से मैनुअल जो भी सॉलिड कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और टेक्स्ट को पुनः फिर सिलेक्शन करके यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर दीजिए तो आपको दिखेगा। नहीं, अगर आप यहाँ से कोई कलर ये लेते हैं तो अब इस पर वाइट ही नहीं पता चलेगा, तो इस पर आपको ब्लैक अच्छा लगेगा। तो कॉम्बिनेशन आपको देख लेना है कि कौन से कलर के ऊपर कौन सा कलर बेहतर लगे देखने में, तभी उसे हाईलाइट करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ से ये है, अगर हम ये हाईलाइट कलर हटाना चाहते तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा आप, है ना, और इसी में जाएंगे और आपको क्या करना है, नो कलर पे क्लिक करना, हट जाएगा। अगर हम इसका हटाना चाहते हैं देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नो कलर कर दिए, लेकिन ये तो हट गया
और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा था उसका कलर हम जो है वाइट कर दिए थे, इसीलिए अब दिख नहीं रहा है। वाइट पे वाइट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, है ना, वाइट पे वाइट नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक था वो हम अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से मिला टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर में आप जाइए, यहाँ से जो कलर आपको चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए। अब अपने टेक्स्ट के लिए जो कलर डिज़ाइन देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। ये डायरेक्ट वे में जो है फॉन्ट ऑप्शन हम यहीं से बता रहे हैं, समझे। फिर यहाँ से अगर हम जाते हैं कोई दूसरा कलर, जैसे ये ले लिए, है ना, रेड कलर, ब्लू कलर, जो भी लेना है ले सकते हैं। अब इसी पे जब चलते हैं तो यहाँ पे मोर कलर भी मिल जाता है। तो मोर कलर में आप जो है कलर, इसी कलर को यूज़ करना चाहते, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं, कम करना चाहते कर सकते हैं। जैसे देखिए थोड़ा डार्क कर दिया और ओके कर दिए, तो देखिए इसका कलर भी डार्क हो चुका है ना। अगर आप फिर से बात करते हैं, इसी में चलते हैं, है ना, मोर कलर पे चलते हैं। अगर हमको ये कलर नहीं चाहिए, खुद से कलर क्रिएट करके यूज़ करना है, तो यहाँ से कलर खुद से क्रिएट कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए, देखिए वो कलर अप्लाई हो गया। अगर हम इसी पे चलते हैं, है ना, मोर कलर पे क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ से ऑरेंज कलर लेते हैं या स्टैंडर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ से कलर जो आपको सही लग रहा है वो चूज़ कीजिए और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। देखिए वह टेक्स्ट का कलर हमारा अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी पे जाते हैं, है ना, हमारे पास मिलता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इफेक्ट्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ग्रेडियंट अप्लाई किए तो इसको भी फॉर्मेट करना चाहते थे, ग्रेडियंट में जाएंगे तो मोड ग्रेडियंट मिलेगा। अब देखिए उसी अभी जो हम बताए ना इफेक्ट टेक्स्ट के ऊपर, है ना, यहाँ से जो बताए थे वही चीज़ यहाँ पे। तो ग्रेडियंट अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पे, तो ग्रेडियंट कलर क्या लेना चाहते हैं, जैसे कि ये कलर ले लिए, है ना, इधर हम ले लिए थोड़ा सा रेड कलर ले लिए, मतलब 3 कलर का कॉम्बिनेशन इफेक्ट हम दे दिए हैं। यहाँ से डिज़ाइन आप दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं हम टेक्स्ट को, है ना, फॉर्मेट करके, है ना, एक अलग डिज़ाइन में सेट कर दिए हैं, समझे। तो आप सब भी, है ना, ये सब करके देखेंगे। चलिए, तो यहाँ से ही हम अप्लाई कर लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, एक बात कर लेते हैं, फॉन्ट ऑप्शन तो यहाँ से हमने अप्लाई किया। अब हम यही चाहते हैं कि यही ऑप्शन हमको कहीं, है ना, एक ही बार में अगर यूज़ करना पड़े तो क्या करेंगे, तो हम फॉन्ट के एंकर बटन पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए फॉन्ट जो अभी पढ़ाए थे, तो यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कीजिए, है ना, जो भी फॉन्ट लेना है, और उसके बाद जो है यहाँ से साइज, बोल्ड, इटैलिक जो भी लेना चाहते हैं, है ना, ये सेलेक्ट कीजिए। फॉन्ट के लिए कलर क्या सेट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिए, अंडरलाइन देना चाहते हैं दीजिए, है ना, स्ट्राइक थ्रू बीच से कटिंग कर सकते हैं, डबल स्ट्राइक टू डबल, है ना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स देख सकते हैं, छोटा ही में रहेगा, ऑल कैप्स लेटर का साइज बड़ा हो जाएगा, हिट छिप जाएगा। तो जो आपको करना है वो करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे, देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारा एक ही बार में यहाँ से फॉर्मेट हो गया। तो आप यहाँ से भी आप इंडिविजुअली अप्लाई करें कि हम जैसे कि फॉन्ट का कलर हम ये रखना चाहते हैं, ये कीजिए, है ना। अगर हम इसके ऊपर जो है इसी में जाते हैं, इसका फॉन्ट का साइज हमको थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें से इसका साइज बढ़ के दिखेगा। इसी पे क्लिक करते हैं, इसका कलर हमको कुछ और रखना है, ग्रीन कलर कर दे, कलर चेंज हो गया। तो वो इंडिविजुअली आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एट अ टाइम एक ही बार में और भी बहुत सारा इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ऑल कैप्स कर देते हैं, देखिए वही आपका सारा कैपिटल लेटर सेट हो गया है। अगर हम इसी पे क्लिक करते हैं, स्मॉल कैप्स पे क्लिक करते हैं, तो साइज इसका छोटा यानी स्मॉल लेटर सेट हो गया है। मतलब स्मॉल लेटर सेट नहीं हुआ है, कैपिटल लेटर है, लेकिन इसका साइज छोटा कर दिया है, समझे। स्ट्राइक पे क्लिक करते लाइन देख सकते हैं, सिंगल लाइन ड्रॉ कर देगा बीच से। डबल स्ट्राइक पे क्लिक करते हैं तो डबल लाइन स्टॉक, मतलब ये कर देगा बीच से। तो आपको जो है यहाँ से, है ना, सिंगल लाइन रखना, डबल लाइन रखना, वो आप सेट करेंगे। फिर इसी पे जाते हैं,
है ना। आप सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट हमारा सेट एज डिफ़ॉल्ट में सेट होगा। जब भी लिखेंगे तो यही इफेक्ट में हमारा पेज में मैसेज लिखाएगा। और टेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट इफेक्ट हम ये बताए भी हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, सॉलिड लेना है तो सॉलिड कलर आप यहाँ से चेंज कर लेंगे, है ना। ओके करेंगे, देखिए चेंज हो जाएगा, ओके कर दीजिए, चेंज हो गया। पुनः फिर हम इसी से अगर ग्रेडियंट लेना चाहते हैं तो ग्रेडियंट देख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो ग्रेडियंट में आप यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट कीजिए, कलर सेलेक्ट कीजिए, है ना। तो ये जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे चेंज केस। जैसे कि ये मैसेज हमने सेलेक्ट किया तो चेंज केस पे हम जब जाते हैं तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज में लिखा हुआ मैसेज ये सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप है, तो इससे पहले जितना भी वर्ड देख सकते हैं प्रत्येक वर्ड में जो लेटर है ना लिखा हुआ वह, है ना, प्रत्येक वर्ड में जो लेटर वो सब स्मॉल है, लेकिन पहला वर्ड का पहला लेटर देख सकते हो कैपिटल लेटर है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या एक सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। अगर हम इसको सिलेक्शन करते हैं और अगर हम चाहते हैं कि नहीं सेंटेंस केस नहीं रखना है, लोअर कर देते हैं, तो देखिए अब सब स्मॉल लेटर सेट हो गया है। अगर हम इसी में जाते अपर केस कर देते तो सारा का सारा मैसेज क्या हुआ कैपिटल लेटर में सेट हो चुका है। अगर हम इसी पे क्लिक करते हैं, अगर हम कैपिटल ईच वर्ड करते हैं तो देख सकते हैं प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, अदर सब स्मॉल हो गया है। अगर इसी में अगर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं नहीं टॉगल, तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल अदर सब कैपिटल रहेगा, तो ये टॉगल केस सेट हो गया। तो जब हम अपने पेज में, है ना, जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा केस रखना है। तो जो भी मैसेज लिखेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट में हम पैराग्राफ जो भी टाइप करते हैं तो सेंटेंस केस में ही रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ हेडिंग्स देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे डाल दिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पहला लेटर कैपिटल अदर सब स्मॉल है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि या तो ये दोनों लेटर जो है दोनों वर्ड का, है ना, पहला लेटर कैपिटल है तो कैपिटल ईच वर्ड ले लीजिए। तो देख सकते हैं दोनों वर्ड का पहला लेटर क्या है यहाँ पे, है ना, दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो रखा है, समझे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अपर केस कर देते तो पूरा वर्ड क्या हो गया आपका पूरा कैपिटल लेटर में ही सेट हो गया, है ना। अगर इसी में आप क्या करते हैं टगल करते हैं तो देख सकते हैं, है ना, चेंज कर दिया, लोअर कर देंगे तो लोअर में सेट हो गया, सेंटेंस करेंगे तो इस तरह सेंटेंस में सेट होगा। तो हम यहाँ पे अपर रखना चाहेंगे बेहतर लगे, या तो कैपिटल ईच वर्ड रखेंगे तो बेहतर लगे, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा केस रखना चाहते हैं। अब इसी ऑप्शन को अगर शॉर्टकट की मेथड से यूज करना चाहते हैं तो 3 केस काम करेगा शॉर्टकट की से। शिफ्ट के साथ F3 होता है, जैसे हम प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं पहला अपर केस काम किया, फिर प्रेस करेंगे तो ये लोअर केस काम किया, और फिर उसके बाद आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड काम किया, है ना। उसके बाद प्रेस करेंगे तो फिर अपर लोअर कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना। तो 3 ही केस काम करेगा। लेकिन बाय ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आप 5 केस यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, हमारे इस पेज में जितना भी इफेक्ट्स, है ना, इस टेक्स्ट के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पेज में जो भी टेक्स्ट हम लिखे हैं, इस टेक्स्ट के ऊपर जो भी इफेक्ट्स हम अप्लाई किया है, हम ये चाहते हैं कि ये इफेक्ट्स हम नहीं रखना चाहते हैं, है ना, हटा देना चाहते हैं। तो आप मैसेज को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट था वो सब रिमूव होके हट चुका है, समझे। तो आज का क्लास आप लोग इतना कर लेंगे कंप्लीट, है ना।